स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले पूर्व ज्ञान जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही है, सही व गलत बताइए। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत समतल आकृति के उदाहरण है, यानी कि प्लेन फिगर्स हैं। तो क्या ये समतल आकृति के उदाहरण है? देखो, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये हमारे पास 2D शेप है। इसका मतलब ये समतल आकृति के उदाहरण है, तो ट्रू यानी कि सही। फिर है हमारे पास बेलन एक द्विविमीय आकृति है और त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। नहीं, त्रिभुज क्या है? हमारे पास द्विविमीय आकृति है और बेलन हमारे पास क्या है? त्रिविमीय आकृति है। तो ये हमारे पास गलत यानी कि फॉल्स। किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। क्या सेम रेशो में रखे जाते हैं? नहीं, गलत यानी कि फॉल्स। एक ठोस आकृति जिसका कोई वर्टिसेस यानी कि कोई चीज़ नहीं है, यानी वर्टिसेस नहीं है, तो वो क्या होती है? हमारे पास गोला होती है, तो ट्रू, स्फेयर। ठीक है, जिसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता, तो सही, ट्रू। एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। ट्रू यानी सही। तो देखो, एक हमारे पास मान लो ये घन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दो फलक ले लिए हमने। तो इसके बीच में जो उभयनिष्ठ है, ये हमारे पास क्या है? ये एक किनारा है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत समतल के आकृति के उदाहरण है। सही। बेलन एक द्विविमीय आकृति है और त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। गलत, क्योंकि त्रिभुज एक द्विविमीय यानी 2D फिगर है और बेलन 3D त्रिविमीय। किसी ठोस के तिर्यक क्षेत्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। क्या सेम रेशो में रखे जाते हैं? गलत। एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज नहीं है यानी वर्टेक्स नहीं है, तो वो क्या? वो स्फेयर होती है। सही, ये स्फेयर है, तो इसका क्या हमारे पास कोई बिंदु, कोई वर्टेक्स है? तो नहीं है, तो ट्रू, सही। एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ हमने देखा यहाँ पर, ये हमारे पास ये फलक और ये फलक, तो उभयनिष्ठ हमारे पास क्या है? किनारा कहलाता है, तो सही। ठीक है, आगे चलते हैं। गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। तो देखो, जब आप जन्मदिन की टोपी बनाएंगे तो किस तरह से बनेगी? ऐसे, यानी शंकु के आकार की होंगी। ठीक है, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। तो 3 घनाकार हमने क्या करा? बॉक्स ले लिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमने क्या करे? 3 हमने घनाकार बॉक्स ले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? अब इन तीनों घनाकार डिब्बों का एक दूसरे के पास रख दीजिए। ठीक है, तो हमने एक दूसरे के पास रखेंगे यहाँ पर किस तरह से? देखो, हमने रखा यहाँ पर एक, तो जन्मदिन की टोपी हमारे पास कैसे बनेगी? ऐसे। ठीक है, और फिर हमने 3 डब्बे लिए घनाकार शेप के, तो इस तरह से हमने क्या ले लिए? 3 डब्बे ले लिए। ठीक है, अब देखो, जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखिए। तो जन्मदिन की टोपी कौन से आकार की है? शंकु यानी कोन के शेप की है। ठीक है, इसके फलक, शीर्षक और किनारे बताइए। अब देखो, इसके फलक, देखो ये वाला एक फलक हो गया और एक ये वाला फलक हो गया, तो इसका मतलब है फलक कितने हैं इसके? इसके फलक हैं हमारे पास 2। ठीक है, किनारे देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमारे पास सिर्फ एक ही किनारा है इसका, तो किनारे कितने हो गए? 1। और शीर्षक कितने हैं? शीर्षक सिर्फ एक ही है शीर्षक,
तो इसका शीर्षक क्या हो गया हमारे पास 1। ठीक है, देखो ये वाला हमारे पास कौन था, इसके अंदर ये भी फलक, तो 2 फलक हो गए। इसके जो किनारे हैं, देखो किनारे क्या होते हैं, जो जो फलक एक दूसरे को, जैसे ये वाला था, ये था फलक और ये था फलक, तो बीच का हमारे पास किनारा हो गया। इसी तरह से ये वाला फलक और ये वाला फलक, बीच का क्या है हमारे पास, किनारा, तो एक किनारा, और शीर्षक भी क्या हो गया, ये वाला शीर्षक। ठीक है, 1। उसके बाद वो कह रहे हैं जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं उसकी संख्या लिखिए। तो देखो जब हमने इन तीनों डब्बों को मिलाया तो इसका ये वाला फलक और ये वाला फलक हमें दिखाई नहीं देगा जब इकट्ठे रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये वाला फलक और ये वाला फलक हमें दिखाई नहीं देंगे। तो देखो इसके घनाभ के फलक कितने होते हैं, वैसे तो होते हैं 6, लेकिन एक तो यहाँ पर छुप गया तो कितने बचे, 5। यहाँ पर देखो 1 और 2 छुप गए तो कितने बचे, 4, और यहाँ पर 5। तो इसका मतलब है उसने क्या पूछा था, प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं। तो पहले डिब्बे के 5, दूसरे के 4 और तीसरे के 5 हम फलक देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसे कॉपी में नोट कर लेना आप। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे वो कहते हैं आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए और उस आकृति का रफ चित्र बनाइए। तो देखो उसका जो आकृति है, जो छाया की आकृति है वो क्या बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, यानी कि आयत बनेगी। ठीक है, आयत बनेगी इसकी छाया का चित्र। ठीक है, आगे देखो नीचे दिए गए चित्र का ऊपर, पार्श्व और सामने का चित्र बनाइए। तो देखो इस कार को आप ध्यान से देखो, तो सामने, बिल्कुल सामने का तो ये वाला हमारे पास मिलेगा चित्र। ठीक है, और ऊपर का पार्श्व, अब ये तो हमारे पास सामने का मिला, ऊपर का देखो ये वाला मिलेगा हमारे पास टॉप से अगर हम देखेंगे, और पार्श्व यानी साइड से जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन नज़र आएगा। तो आपने इसको बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पासे के फलक बी फलक पर क्या अंक आएगा। तो देखो जब हमारे पास एक पासा है, पासा हमारे पास घन आकार का होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक हमने घन बना दिया। ठीक है, अब देखो अगर सपोज यहाँ पर ए है तो आमने सामने का जो सम होता है ना वो हमारे पास 7 आता है। जैसे 1 के सामने 6 आएगा तो 1 + 6 कितना हो गया, 7। 2 के सामने 5 है तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। यानी कि उनके अपोजिट जो है सामने वाले हैं उनका जो सम होगा वो 7 होगा। इसी तरह से 3 और 4, तो 3 + 4 हमारे पास 7 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने अगर ए रख दिया तो ए के सामने हमारे पास क्या है, अब देखो इसके अंदर हमारे आमने सामने का, तो देखो अगर मैं 2 और 3 को काट दूँ तो ए के सामने मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो मान लो ए मैंने यहाँ रख दिया तो सी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मुझे चाहिए यहाँ पर, ए को मैंने काट दिया तो मुझे सी मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा, तो हमें पता लग गया कि ए के सामने हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, फिर देखो 2 के सामने हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि 2 + 5 कितना होता है, 7। तो इसका मतलब है 2 के सामने देखो 2 और 3 को, या आप क्या करो इसके अंदर आप यहाँ पर 3 और सी को काटो तो 2 के सामने आपको क्या मिलेगा, 5। ठीक है, और देखो 2 + 5 हमारे पास क्या होता है, 7। तो इसका मतलब 2 के सामने 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हमें बचा क्या हमारे पास, देखो ए हो गया, सी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब है बी के सामने हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो बी के सामने हमें क्या मिलने वाला है, 3। अब देखो पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा, तो बी पर क्या अंक आएगा, तो बी के सामने तो हमें पता लग गया 3 है, तो बी +3 = हमारे पास 7 आएगा। तो इसका मतलब है b = 7 - 3, यानी कि b हमारे पास क्या आएगा, 4। ठीक है, तो b हमारे पास क्या आएगा, 4। तो हमने लिखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा b हमारे पास क्या आ गया, 4। तो इसका मतलब है b पर अंक क्या मिलेगा हमें, 4। ठीक है, a के सामने c था और 2 के सामने 5 था।
और बी के सामने कितना था 3। ठीक है, पासे के ए बी तथा सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखो। यानी ए बी और सी के फलकों पर आने वाले अंक, तो देखो ए और सी प्लस बी, ए और सी देखो आमने सामने है, तो इसका मतलब है ए प्लस सी हमें कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, तो इसको 7 प्लस बी पर अंक क्या मिला हमें, बी पर अंक मिला हमें 4, तो इसका मतलब है आंसर कितना आया हमारे पास 11। फिर पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग, तो पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग कितना होता है, हमेशा 7 होता है। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को दोबारा देखकर सारी चीज़ें नोट करना और फिगर के साथ नोट करना। ठीक है, तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।